बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोफेसर। ये है फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और इसका चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 1,12,921 rupees. What is his current balance? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, ये लिखा है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि आप अपने बैंक में कुछ भी अमाउंट जमा करवाते हैं या फिर निकलवाते हैं, फिर इसी तरह ये आपका प्रोसेस चलता रहता है, तो वो आपकी स्टेटमेंट बनती रहती है। ठीक है, तो वो ये लिखा है कि उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट है, कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़। उस टाइम जो कासिम का बैलेंस था वो 1,75,000 था जब उसने चेक किया अपनी लास्ट स्टेटमेंट में। फिर आगे लिखा है ही रोट वन चेक। उसने एक चेक लिखा, रोट सेकंड फॉर्म में राइट की, तो उसने एक चेक लिखा कितने का, 45,790 का। एंड अनदर फोर, और एक और चेक लिखा उसने रुपीज 1,12,921। उसने दो चेक लिखे हैं। फिर आगे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब उसका करंट बैलेंस कितना रह गया है। तो बहुत आसान है कि आपने क्या करना है, ये दोनों अमाउंट्स हम ऐड कर देंगे और जो टोटल अमाउंट थी उसकी उसमें से माइनस कर देंगे, तो करंट बैलेंस आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये सारा डाटा जो गिवन है वो हम पहले राइट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस कितना है जी, 1,75,000 रुपीज। और अमाउंट देखें उसने जो विदड्रॉ करवाई है चेक के थ्रू, तो वो हम उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि अमाउंट withdrawn by चेक। वो कितनी है जी, एक है 45,000 और 45,790। और दूसरी अमाउंट उसने जो चेक के थ्रू निकलवाई है वो है 1,12,921। ठीक है जी, ये दोनों अमाउंट्स हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल हो जाएगी 1,58,711। तो ये है आपकी जो अमाउंट टोटल जो उसने चेक के थ्रू निकलवाई है। अब हमने क्या करना है कि करंट बैलेंस पता करवाना है, तो उसके लिए आप ऐसे राइट करें, करंट बैलेंस। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने जो टोटल अमाउंट है 1,75,000 उसमें से माइनस कर देंगे ये चेक वाली अमाउंट। तो ये चेक वाली अमाउंट टोटल कितनी है आपकी, 1,58,711। ठीक है, तो ये हम जब इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 16,289। तो ये क्या है आपका करंट बैलेंस। तो ऐसे आप सिंपल क्या करना है आपने कि टोटल बैलेंस हमने राइट किया, फिर आपकी जो चेक के थ्रू अमाउंट थी वो हमने राइट की, उनको ऐड किया और टोटल अमाउंट से हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इसका करंट बैलेंस आ जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.5 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that
he averaged amount 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. तो क्या लिखा है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव मतलब ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, तो उसने ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर, और उसके पास पेट्रोल कितना था? 16.2 लीटर्स। तो इतने लीटर पर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ही सेज डैट, अब वो क्या कह रहा है कि एवरेज जो उसने निकाली है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब इसका क्या मतलब है कि उसने 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब उसका ये जो आंसर है क्या वो रीजनेबल है? तो यही हमने सॉल्व करके इसको चेक करना है कि क्या वो जो एवरेज बता रहा है कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है 16.2 लीटर पेट्रोल के ऊपर, तो 1.75 एवरेज ठीक है या नहीं। तो हम इसको चलें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करेंगे कि वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, कितनी एवरेज बताई है जी वाजिद ने? 1.75 किलोमीटर पर लीटर। और डिस्टेंस कितना टोटल कवर किया उसने? वो है आपके पास 283.4 किलोमीटर। इसके बाद पेट्रोल कितना है? और वो है 16.2 लीटर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया गिवन डाटा। अब हमने एक्चुअल एवरेज फाइंड करनी है। क्या जो हम एवरेज फाइंड करेंगे और जो उसने एवरेज बताई है, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे एक्चुअल एवरेज। तो क्या करना है आपने कि ये जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दें पेट्रोल के ऊपर, तो आपके पास टोटल एवरेज आ जाएगी। जैसे वो एवरेज बता रहा है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, तो इसका आसान तरीका ये है कि किलोमीटर पर लीटर फाइंड करना है ना आपने। तो किलोमीटर अभी आपके पास क्या है? ये है 283.4 किलोमीटर पर, डिवाइड कर देंगे लीटर के ऊपर, तो 16.2 लीटर है आपके पास। तो ऐसे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 लीटर पेट्रोल की डिस्टेंस आ जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 17.49 किलोमीटर पर लीटर। जी, तो अब आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हैं कि वो जो हमें बता रहा था एवरेज 1.75 किलोमीटर के 1 लीटर के ऊपर, वो 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमने 1 लीटर के ऊपर जो किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड किया है वो है 17.49। तो ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के आंसर्स में। तो हम यहाँ पे क्या अपनी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं कि उसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं? तो सिंपल आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है जी, ऐसे हम यहाँ पे एक आसान सी स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल एवरेज। जो हमारी एक्चुअल एवरेज आई है और उसके आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है एंड होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है सलमा बॉट, ये बाय की सेकंड फॉर्म है कि उसने बाय किया है 3.2 यार्ड। यार्ड कहते हैं सादा अल्फाज में जिसे आप गज कह लें। ठीक है, तो फैब्रिक उसने 3.2 गज का कपड़ा ख़रीदा है और टोटल प्राइस क्या थी उसकी 139। तो वो अब पर यार्ड की प्राइस पूछ रहा है आपसे, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 3 वाटर बॉटल्स हैं, उनकी प्राइस क्या है 150 रुपीज़। तो आपको 1 वाटर बॉटल की प्राइस जाननी है, तो आप क्या करेंगे कि आप प्राइस को क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे ना। 150 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 वाटर बॉटल की प्राइस आ जाएगी 50 रुपीज़। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है
कि आपके पास प्राइस 139 है और मेजरमेंट क्या है 3.2 यार्ड, ये इतनी क्वांटिटी है उसकी, आप ऐसे कह लें। तो 139 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पर यार्ड की प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट करेंगे टोटल फैब्रिक, कितना है टोटल 3.2 यार्ड। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे प्राइस, वो क्या है 139.2 रुपीज़। तो लिखा है कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करें, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कॉस्ट पर यार्ड। तो देखें सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट क्या है 139.2, पर यार्ड में डिवाइड कर दें, यार्ड कितना है 3.2, तो हमने इसकी टोटल क्वांटिटी इसकी मेजरमेंट पे डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे आपको 1 यार्ड की प्राइस आ जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.5 रुपीज़। तो ये आपके पास 1 यार्ड की कीमत आ गई है। जैसे अगर आप अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3.2 के साथ, तो आपके पास अगेन क्या अमाउंट आ जाएगी, जो इसकी एक्चुअल अमाउंट थी 43.5 को मल्टीप्लाई कर दें 3.2 के साथ, तो आपके पास यही अमाउंट वापस आ जाएगी 139.2। ये आपके पास 139.2 जो अमाउंट थी, ये 3.2 यार्ड की कीमत थी, और 43.5 ये आपके पास 1 यार्ड की कीमत है। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि ये लिखा है मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, वो 1 घंटे में कितना वॉक कर रही है 3.5 किलोमीटर। आप इसको स्पीड कंसीडर कर लें मोमिना की। फिर आगे लिखा है शी टुक वो कितने घंटे चली है, टोटल 12 घंटे। तो आखिर में वो ये पूछ रहा है कि हाउ फार डिड, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 12 घंटों में। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में वो इतना कर रही है तो 12 घंटों में आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 को। तो चलिए पहले हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जो भी डाटा गिवन है वो हम राइट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख लें वॉकिंग स्पीड, जो मोमिना की वॉकिंग स्पीड है कितनी है जी 3.5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर उसकी ये आप स्पीड कह लें। फिर देखें ये आपके पास जो 12 घंटे लिखा है, ये इसका टाइम है कि इतना टाइम उसने लगाया है। तो आप इसको लिखेंगे टाइम 12 आवर्स। फिर इसके बाद हम राइट करेंगे डिस्टेंस। देखें यही लिखा है ना कि हाउ फार डिड शी वॉक, मतलब ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। और इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप आगे फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, या मे भी कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया हो। तो वो होता है D इक्वल्स टू वी, वी यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड के साथ तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे v टाइम्स t। तो क्या है आपकी v जो स्पीड है 3.5, और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। तो यहाँ पे ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास 12 घंटों का टोटल किलोमीटर में डिस्टेंस आ गया कि 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर था और 12 घंटों में कितना करेगी 42 किलोमीटर। तो होपफुली ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये आसान सा है, MCQs टाइप है। तो लिखा है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। कोई हाइकिंग क्लब है जी और वो 7-day ट्रिप पर गया है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 77.5 माइल्स। हर दिन उन्होंने जो हाइकिंग की है
वो इन बिटवीन 5.5 से लेके 7.5 माइल्स तक की है। इट इज़ अ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। मतलब ये जो नीचे हमें इसके ऑप्शंस गिवन हैं, हमने क्या करना है कि अज्यूम करना है कि जिन्होंने हाइकिंग की है, मतलब एक दिन की जो हाइकिंग है वो 5.5 से लेके 7.5 माइल्स तक है। तो हमने 7 दिन की काउंट करनी है कि 7 दिन की फिर किस के बिटवीन होगी, कितने माइल्स के बिटवीन होगी। तो वो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमने रीज़नेबल आंसर के ऊपर बता देना है कि ये हमारा रीज़नेबल आंसर है, वो ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको चलें प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे टोटल ट्रिप डेज। वो कितने हैं हमारे पास, 7 डेज हैं। फिर इसके बाद क्या राइट करेंगे, ईच डे हाइक्ड, ईच डे हाइक्ड। हर दिन उन्होंने कितनी हाइकिंग की है, 5.5 से लेके 7.5 माइल्स तक। तो हमने क्या करना है, हमने 7 दिनों की काउंट करनी है, ये एक दिन की है। तो क्या करेंगे, सिंपल आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो आपके पास टोटल आ जाएगा इसका। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 को भी, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 को भी। तो ये आपका इन बिटवीन जो आंसर आ जाएगा वो है 38.52, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 52.5। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आंसर था, एक दिन का 5.5 से लेके 7.5, और 7 दिनों का हमने इसको निकालने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इन बिटवीन 7 दिनों का आ गया 38.5 से लेके 52.5 माइल्स तक। अब हम अपने ऑप्शंस में से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट वन चेक करें, तो लिखा है लेस देन 35 माइल्स। तो यहाँ पे देखें हमारा स्टार्ट ही 38.5 से हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम ठीक नहीं है हमारा। फिर आप ऑप्शन सी को देखें, तो लिखा है इक्वली 55 माइल्स। तो 55 तो हमारे पास मैक्सिमम कितना है, 52.5, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट देखें मोर देन 55 माइल्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो फिर फाइनली आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो देखें यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, माइल्स जो स्टार्ट हो रहे हैं 38.5 से 52.5, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट रुपीज़ 1.85 ईच। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। ठीक है जी, एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने परचेज किए हैं 42 बैलून्स, कितने में, 1.85 ईच में, कि एक बैलून की कीमत उन्होंने बता दी है, वो क्या है, 1.85। आगे लिखा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, मतलब जो टोटल बैलून्स उन्होंने बाय किए हैं 42, उनकी अमाउंट क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक की कीमत 1.85 है, तो अगर आपको 2 की कीमत जाननी है, 3 की कीमत जाननी है, तो आप क्या करेंगे, उतनी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट को। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 के साथ, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है वो राइट करेंगे, और फिर इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे टोटल बैलून्स, कितने हैं, 42। फिर नेक्स्ट हम क्या राइट कर सकते हैं, प्राइस ऑफ 1 बैलून, प्राइस ऑफ 1, तो वो कितनी है, 1.85। ठीक है, तो यहाँ पे अब टोटल प्राइस आ जाएगी हमारे पास, टोटल प्राइस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 को 1.85 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 77.7। तो यहाँ पे रुपीज़ मेंशन कर दे ताकि हमें ये पता चल दे कि ये अमाउंट है। तो ये आपके पास इसकी टोटल प्राइस आ गया 42 बैलून्स की। एक बैलून की कीमत 1.85 एंड 42 की 777.7 रुपीज़। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। दे पेड रुपीज 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner 10 yard perimeter. What was the width of the banner? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और उन्होंने बनाया है 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। यार्ड मीन मतलब गज, 4 गज का उन्होंने रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। तो यहाँ पे हम एक रफ सा बना लेते हैं बैनर। रेक्टेंगुलर कौन सी शेप होती है? जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम हो। जैसे इसकी ये वाली साइड्स इक्वल होंगी और ये आपस में इक्वल होंगी। तो लिखा है कि 4 yard लॉन्ग, तो ये इसकी लेंथ होगी यहाँ पे 4। अगर ये 4 है तो फिर ये भी 4 होगी। तो लेंथ इसकी 4 है, विड्थ इसकी ये वाली साइड्स वाली विड्थ है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड। उन्होंने पे किया है 1 यार्ड की कीमत 3.75 फॉर द फैब्रिक, जो कपड़ा उन्होंने जो भी इस बैनर के लिए बाय किया है। एंड रुपीज 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। और 9 रुपये पे किए हैं इस बैनर के अराउंड, जो भी उसकी मजबूती के लिए बार कह लें जिसे आप। तो 10 yard पेरीमीटर किसे कहते हैं? कि टोटल डिस्टेंस या लेंथ अराउंड दिस शेप। आपकी जो भी शेप है उसके अराउंड जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड कर दें तो आपका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा। सो व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? सो ये जो विड्थ है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये साइड x है जो हमने मालूम करनी है, तो ये साइड भी x होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। देखिए हमें पेरीमीटर गिवन है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट करेंगे कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 10 यार्ड्स। ये हमें पेरीमीटर गिवन है। अब हमने क्या करना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है कि हमने ऑल साइड्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। इसकी ऑल 4 साइड्स को ऐड कर देंगे। तो ये वाली साइड क्या है? x, और ये वाली साइड क्या है? x। तो हम ऐसे राइट करेंगे x प्लस x। फिर ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड भी 4 है, प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया कि हमने सारी साइड्स को ऐड करके लिख दिया और पेरीमीटर इक्वल्स टू 10 ये हमें गिवन है। तो अब क्या करना है? सिंपल, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x एंड 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 और ये इक्वल है 10 के। यहाँ से हमने x को आइसोलेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी विड्थ है। तो 8 को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8। तो ये 10 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2x और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 2 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। और फिर चलें आप इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर लें कि विड्थ इक्वल आई है 1 यार्ड। ठीक है, ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ना, आप इसको यहाँ पे आप पुट करके देख लें x की जगह पे कि आंसर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 एंड प्लस 4 प्लस 4, तो ये टोटल 10 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो ऐसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़। ये लिखी है अमाउंट 2 million, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड द रेस्ट इज द डेट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। और आगे एसेट ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है कि एक शू फैक्ट्री है और उसकी जो टोटल एसेट है, टोटल मालियत है या टोटल असासा है वो कितना है जी? 2 million का, मतलब 20 लाख का, जिसमें से 3/5 इज द कैपिटल है। 3/5 इज द कैपिटल मतलब
जितना भी वो असासा है उस पर आपकी अपनी अमाउंट कितनी इन्वेस्ट हुई हुई है, लोन वाली नहीं, ठीक है। जो अपनी आपकी अमाउंट है उन असासों में वो है 3/5। अब ये 3/5 जो रेशो है ये हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमें पता नहीं है। फिर आगे लिखा है कि रेस्ट इज़ द डेट, ठीक है। आगे देखें साथ बता रहे हैं कि बाकी जो उसमें से अमाउंट है वो लोन पर है। तो यही हमने फाइंड करना है कि आपकी जो अपनी अमाउंट है कैपिटल और आपकी जो लोन लिया हुआ है वो कितना है। तो आगे देखें ये बता रहा है कि एसेट आपके जो इक्वल हैं वो किन दो अमाउंट्स को मिला के हैं, एक कैपिटल जो आपकी अपनी अमाउंट है और प्लस लोन के ऊपर। तो हम इनको सेपरेटली फाइंड करेंगे कि 3/5 जो अमाउंट है वो कितनी है और बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो आपकी लोन अमाउंट होगी। तो यहाँ पे हम इसको पहले राइट करेंगे टोटल एसेट, तो कितने हैं 2 मिलियन। फिर उसके बाद कैपिटल अमाउंट है आपकी 3/5, किस अमाउंट का, इस 2 मिलियन अमाउंट का। तो 3/5 जब आप राइट करेंगे 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये वाली अमाउंट राइट कर देंगे। हमने इस अमाउंट का 3/5 फाइंड करना है ना, तो ऐसे हम इसको राइट कर लेंगे और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से 5 1 टाइम्स और देखें यहाँ पे ये 5 4 टाइम्स 20, ये कैंसिल हो गया। बाकी जितने ज़ीरोज़ हैं ये आप इसको 4 के साथ राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई और ये कितनी अमाउंट बन रही है, 5 ज़ीरोज़ हैं मतलब 4 लाख। तो जब ये 4 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12 लाख, ठीक है। तो ये जो आपकी अमाउंट है वो है कैपिटल अमाउंट, मतलब आपके टोटल असासों में से 12 लाख की जो आपकी अमाउंट है ये आपकी अपनी अमाउंट है। तो यही हमने फाइंड करना था। अब सिंपल ये है कि लोन अमाउंट कितनी है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं, तो उसमें से 12 लाख को माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 8 लाख। तो यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर लेंगे कि डेट इक्वल है 2 मिलियन माइनस, उसमें से ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे हम। तो ऐसे आपके पास आपकी जो डेट अमाउंट आ जाएगी वो है 8 लाख। तो यही तो हमने फाइंड करना था, कैपिटल अमाउंट 12 लाख प्लस डेट अमाउंट 8 लाख। सो टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे 20 लाख के। तो 3/5 जो रेशो थी वो क्या है आपकी, 12 लाख और बाकी की अमाउंट आपकी 8 लाख। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टोक अंटार्कटिका on July 21st, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scales. जी तो वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स, गुज़िश्ता 100 सालों में वर्ल्ड का जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे, एट वोस्टोक अंटार्कटिका में। और कब किया गया, 21 जुलाई 1983 को। फिर आगे लिखा है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये जो आपका टेम्परेचर गिवन है -89.2, इसको फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो फार्मूलाज आपके पास गिवन है। सिंपल आप क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को यहाँ C की जगह पे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिख लें, ये है 9/5 C + 32। और ये फार्मूला वैसे आपको याद भी होना चाहिए, अगर मुमकिन है कि एग्ज़ाम में अगर फार्मूला गिवन ना हो तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसको याद भी कर ले तो बेहतर है। तो क्या करना है, यहाँ पे 9/5 और C की जगह पे क्या लिखेंगे, -89.2।
प्लस 32। तो ये 9 जब मल्टीप्लाई होगा -89.2 के साथ तो ये आ जाएगा -802.8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। और इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -160.56 प्लस 32। और ऐड करने के बाद आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -128.56। तो ये किस में है जी? फ़ारेनहाइट में। तो ऐसे आपका ये जो फ़ारेनहाइट में है वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो चुका है। फिर आगे हम इसको केल्विन स्केल का फॉर्मूला राइट करेंगे जी। तो केल्विन का फॉर्मूला है K = C + 273 और यहाँ पे हम पुट कर देंगे -89.2 + 273। तो ये ऐड होके आपके पास आ जाएगा 183.8 और ये किस में है जी? आपका केल्विन में। तो ऐसे आपके जो टेम्परेचर्स हैं दोनों फ़ारेनहाइट एंड केल्विन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। कोई कंपनी है जी, लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से गवर्नमेंट एक्ट के तहत पेनलाइज्ड मीन उनको जुर्माना हुआ है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:3 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज, ये अमाउंट एक गिवन है जो जितना उनको जुर्माना हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। अच्छा, फिर आगे वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है किस रेशो से? 1:2:3। जैसे पहले नंबर पे फरा है तो उसका 1 है, फिर मरियम है तो 2 एंड तहरीम 3। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख की है तो उसमें से फरा ने 1 लाख लगाया हुआ है, मरियम ने 2 लाख और तहरीम ने 3 लाख। और फिर आगे वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो पेनल्टी की अमाउंट है टोटल, आप वो अमाउंट फाइंड करें। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। अभी जो तीनों शेयर होल्डर्स हैं, इस रेशो के अकॉर्डिंग इन तीनों पर कितना कितना जुर्माना आएगा। तो देखें, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी रेशो के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे फरा की 1 है, मरियम की 2 है और तहरीम की 3 है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? तहरीम की। तो अगर तहरीम को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है तो जब लॉस की बात करेंगे तो लॉस भी तहरीम को सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है हम वो राइट कर लेते हैं। टोटल पेनल्टी कितनी है? 456,868.97। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने रेशोज़ को ऐड करना है कि टोटल रेशो बन कितनी रही है। जैसे यहाँ पे हम इसको राइट करें, फरा रेशो मरियम रेशो तहरीम। तो फरा की रेशो 1 है, फिर मरियम की रेशो 2 एंड तहरीम की 3। तो नीचे हम इसको राइट करेंगे सम ऑफ रेशोज़। यह आ जाएगा 1 + 2 + 3। तो ये टोटल कितनी आ गई? 6। अब हम इस रेशो के अकॉर्डिंग तीनों का अलग अलग शेयर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जितनी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, फरा ने 1%, मरियम ने 2%, तहरीम ने 3%, तो जिस हिसाब से इनकी शेयरिंग है और जिस हिसाब से इनको प्रॉफिट होता है तो उसी हिसाब से पेनल्टी का भी शेयर बनेगा कि ये जो अमाउंट है पेनल्टी वाली, तो अब तीनों का जो हम शेयर फाइंड करेंगे उस हिसाब से इनका लॉस भी शेयर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फरा का शेयर फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ फरा, तो उसका कितना है? 1/6। किस अमाउंट का? ऑफ ये वाली अमाउंट राइट कर देंगे, 456,868.97। ठीक है, तो ये बात आपको मेरी समझ आ रही है कि जिस हिसाब से, जिस रेशो से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है,
हमने उस रेशो के अकॉर्डिंग तीनों का अलग अलग शेयर फाइंड कर लेना है इस अमाउंट का। अगर प्रॉफिट इस हिसाब से उनको हो रहा है इस शेयरिंग में, तो लॉस भी इस अमाउंट का इसी शेयर के हिसाब से होगा, इसी रेशो के हिसाब से होगा। तो फरा का 1 आउट ऑफ 6 ऑफ दिस अमाउंट। तो यहाँ पे इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट को, तो वही अमाउंट आ जाएगी, और यही अमाउंट जब डिवाइड होगी 6 पर तो आपके पास आ जाएगी 76144.82। तो इतना शेयर बन रहा है फरा का, इस पेनल्टी में वो पे करेगी। फिर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ मरियम। ठीक है, तो मरियम का शेयर कितना होगा? 1 की जगह पे क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 456,868.97। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे हमने 1 की जगह पे 2 कर दिया ना, तो बाकी तो अमाउंट उसी तरह 6 पे डिवाइड होगी। तो आपके पास ये जो अमाउंट आई है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर मैं ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड कर दूं 6 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 76144.82। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई और ये जो अमाउंट हमने 6 पे डिवाइड की थी। तो ऐसे ही शेयर आ जाएगा मरियम का, तो वो आ जाएगा आपके पास 152289.65। तो इसके ऊपर भी ऐसे बॉक्स कर देते हैं। तो ये शेयर है मरियम का। फिर इसके बाद शेयर ऑफ तहरीम फाइंड करते हैं, और वो क्या है, 3। सो मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ये जो 6 पे डिवाइड की हुई है अमाउंट 76144.82। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा ना, 3 को जब डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर और मल्टीप्लाई पेनल्टी अमाउंट, तो वो हमारे पास जब हमने पेनल्टी अमाउंट डिवाइड की है 6 के ऊपर, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे राइट कर देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप प्रॉपर उसको राइट करना चाहते हैं फिर भी आपके पास यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तहरीम का शेयर जो कि 228434.46। ठीक है जी, तो ये किसका शेयर है, तहरीम का, जो कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका जो शेयरिंग रेशो है वो भी ज़्यादा है जी। तो ऐसे फिर हमने देखे तीनों के शेयर्स फाइंड कर लिए हैं कि फ़रा जो पे करेगी पेनल्टी में वो 76,144, मरियम पे करेंगी 1,52,289 और तहरीम जो पे करेंगी वो 2,28,434। तहरीम का सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनका शेयर भी सबसे ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट में, फिर इसके बाद मरियम, फिर सबसे कम फ़रा का। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 और आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर आपको समझ आ रही है तो वो भी आप वीडियोस को लाइक करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर 2 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।